यकीन की मोहर उसके सफ़ेद चेहरे ने लगा दी। जब मेरा फ़ोन उठाने पर उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, मैंने गुस्सा ज़ब्त करते हुए पूछा कि ये क्या बदतमीज़ी थी, तो वो उल्टा मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने उसे कहा कि मैं शक नहीं कर रहा, तुम शक करने पर मजबूर कर रही हो। वो मेरी बात काटते हुए कहने लगी, आपकी माँ और बहनों ने आपके दिमाग में गंद भर दिया है। ज़रूर उन्होंने मेरे मुतालिक आपको कुछ कहा होगा। वो बेवजह गुस्सा कर रही थी, जैसे अपना जुर्म छुपा रही हो। मैं खामोशी से कमरे से बाहर आ गया। उसका 5वां महीना चल रहा था और मैं शदीद परेशान था, क्योंकि मेरी बीवी मेरी माँ बहनों की दुश्मन बन गई। मुझे शर्मिंदगी होती, मैं बीवी की गुलामी करते हुए माँ को उसका हक नहीं दे पा रहा था। मैं इसी मुताल्लिक कोई फैसला कर रहा था जब मेरे व्हाट्सएप पर मेरी बहन का मैसेज आया। जब मैंने मैसेज देखा तो वो कोई 2-3 वॉइस क्लिप थे और एक कॉल रिकॉर्डिंग थी। मैं वो गौर से सुनने लगा और सुनते हुए हाथों से मोबाइल गिर गया। वो रिकॉर्डिंग साइमा की थी। वो सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि साइमा इतना घिनौना खेल खेल सकती है। मैंने एक फैसला किया। मैंने बीवी को घर से निकलने और उसके आने जाने पर पाबंदी लगा दी। मैंने साइमा से बात करना छोड़ दी। अपने इरादों में नाकाम होती साइमा मेरे आगे पीछे घूमने लगी और मैं बाखूबी जानता था कि उसका मकसद क्या है। तब एक दिन उसने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने गलती पूछी तो वो कहने लगी, बस मुझे माफ़ कर दें। मुझे यूं लगता है जैसे मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, सिर्फ कुछ ही वक्त की मेहमान हूँ। मुमकिन है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त मर जाऊं। उसकी बातों ने मुझे हिला कर रख दिया। वो जैसी भी थी, पर मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता था। मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका 8वां महीना शुरू हो गया। उन दिनों गर्मी बहुत थी और मैं अक्सर गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ मरी जाता था। इस बार भी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने मरी चला गया, लेकिन मेरी बीवी मुझे जाने नहीं दे रही थी। वो डरी सी मुझसे पूछने लगी कि आप दूसरे शहर चले जाएंगे। उसका खौफ मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस चीज से डर रही है। ऐसी कौन सी चीज है जो उसे यूं डरा रही है। उसने मुझसे मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता मैं उसे छोड़कर कहीं न जाऊं। पर मैंने उसे बताया कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो कहने लगी कि आप मुझे मेरा मोबाइल दे कर जाएं। एक बार फिर उसे मोबाइल के लिए मचलते देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम अम्मी वाले मोबाइल से मुझसे बात कर लेना। उसके बाद मैं दोस्तों के साथ मरी चला गया। अभी मुझे गए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि जब मुझे फोन आया कि मेरी बीवी सीढ़ियों से गिर गई है और इसी हादसे की वजह से मेरी बीवी और बच्चे का इंतकाल हो गया। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी, जिसने मेरे सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल मफलूज कर दिया। मैं वहीं बैठा रो रहा था। जब मैं होश में आया तो फौरन वापस अपने घर आया। 1 दिन के बाद घर पहुंचा तो अम्मी ने बताया कि बीवी और बच्चे को दफना दिया गया। मैं अम्मी के गले लगकर बहुत रोया। अम्मी भी मेरे साथ बहुत रोई। मैंने रोते हुए गिला भी किया कि एक बार मुझे बीवी बच्चे की शक्ल तो देखने दी होती। मुझे बीवी के जाने का गम यूं लगा कि किसी चीज का होश न रहा। मेरी नौकरी, बीवी और अपनी औलाद के गम में छूट गई। मैं हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता, जबकि मेरी अम्मी मेरी बीवी की मौत के बाद अजीब हो गई। वो इतना डर गई थी कि हर वक्त कमरे में रोती रहती और मेरे पास आकर पूछती कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, अपनी माँ को माफ कर दो। उनकी ये बातें मुझे उलझा देती कि मेरी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन मैं तो अपने गम में डूबा हुआ था। मेरी बीवी और बच्चा एक ही कब्र में दफन किए गए। मैं रोज शाम को वहां जाता और बीवी और बच्चे की कब्र पर बैठकर रोता, घंटों उनसे बातें करता। इस तरह मेरा दिल हल्का हो जाता। मुझे बहुत मलाल होता कि मैं क्यों दूसरे शहर गया था। काश मैं न जाता। एक रोज रात के वक्त मुझे बीवी की शदीद याद आने लगी। मैं बैठकर तस्बीह पढ़ने लगा, पर मेरे दिल को फिर भी करार नहीं आया।
आज बीवी के इंतकाल को 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन मुझे फिर भी सब्र नहीं आ रहा था। यूं लगता था कि वो कहीं आसपास मौजूद है। मेरा दम घुटने लगा तो मैं उठकर खड़ा हो गया और फिर अपनी बीवी और बच्चे की कब्र पर चला गया। कब्र पर पहुंचा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। कब्र पर बैठा कोई रो रहा था। बहुत सारे फूल भी कब्र पर फैला रहा था। मैं चौंक गया और फौरन घड़ी में वक्त देखा तो रात का 1 बज रहा था। उस वक्त मेरी बीवी और बच्चे की कब्र पर आकर रोने वाला कौन था, ये सोचते ही मैंने फौरन पुकारा, पर वो मेरी आवाज पर तेजी से भागने लगा। उसे भागता हुआ देखकर मैं भी उसके पीछे भागने लगा और हाथ में आई उसकी चादर को खींचा तो अगले ही लम्हे उसका चेहरा मेरे सामने आ गया, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी थी। मैं उसे बेयकीनी से देखता रह गया। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि साइमा वाकई जिंदा है और मेरे सामने खड़ी है। उसकी आंखें पानी से भर गईं और वो वापस भागने लगी जब मैंने उसे पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। वो 6 माह के बाद मुझे मिली थी, लेकिन ये सच था कि उसके मरने का यकीन मैंने अब तक नहीं किया। जब मुझे यकीन हो गया और मैं होश में वापस आया तो पहला ख्याल मुझे अपने बच्चे का आया। मैंने उससे पूछा कि हमारा बच्चा कहाँ है, तो वो मुझे आंसू भरी निगाहों से देखने लगी और अगले ही लम्हे उसने कब्र की तरफ इशारा किया। मेरा दिल कट कर रह गया, जबकि वो जो खुद पर जब्त किए खड़ी थी वो भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे चुप करवाया। उसने